Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss one of the important topic of the understanding of the Indian economy. As we are going through the salient features of the Indian economy, and today's topic is sectors of the economy. सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करेंगे, अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो हम देख रहे हैं कि लोग कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, कैसे वो कमाते हैं। इफ़ वी सी अराउंड अस, तो आज ही अगर हम देखेंगे, दिस टाइम इट इज़ द हार्वेस्टिंग सीज़न। अगर हम देखेंगे कि लोग कैसे खेतों में काम कर रहे हैं, हाउ दे आर वर्किंग इन द फील्ड्स, और कैसे वो क्रॉप्स अपने रेज कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को, जिससे वो अपने क्रॉप्स को रेज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, फिर अपनी फसल कटाई कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कल्टिवेशन। इसको हम कल्टिवेशन कहते हैं। तो ये जो कल्टिवेट करते हैं, ये लोग जो कल्टिवेट करते हैं, ये जो उगाते हैं, ये जो इन खेतों में काम करते हैं, इनको हम या तो फार्मर्स कहते हैं या तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स कहते हैं। और ये जो ये ऑक्यूपेशन करते हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं, इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। चूँकि मैंने अभी जो टच किया एग्रीकल्चर के बारे में, क्या, क्योंकि आज जो सीज़न है, हार्वेस्टिंग का सीज़न है, और लोग जोक दर जोक अपने खेतों में काम, मर्द औरतें सब अपने खेतों में लगे हैं, बिकॉज दिस इज़ द हार्वेस्टिंग सीज़न। तो इसीलिए ये जो इस ऑक्यूपेशन से इन्वॉल्व लोग हैं, या तो उनको हम फार्मर्स कहते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स कहते हैं। तो इस ऑक्यूपेशन को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो मुख्तलिफ शोबों में लोग इस वक्त इन्वॉल्व हैं, हर कोई, इन एवरी सेकंड पीपल आर वर्किंग। हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो लोग काम कर रहे हैं। तो हर कोई अपना अपना काम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए करता है, ज़राया के लिए बहुत सारे ज़राया वो एक्सरसाइज करता है, यूज़ करता है, ताकि सो दैट ही कैन और ही शी कैन अर्न हिज और हर लिवलीहुड। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर भी एक ऑक्यूपेशन है। बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। इसमें कुछ फूड आइटम्स भी है, इसमें कुछ जो है जैसे कि नॉन फूड आइटम्स भी इसमें है। तो फूड आइटम्स में हम देख रहे हैं सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो नॉन फूड आइटम्स में कॉटन है, जूट है। तो बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो लोग निकालने में मसरूफ़ है। इसी तरह से कुछ लोग अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, कुछ वो फॉरेस्ट पे मुनहसर है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को निकाल के अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारते हैं। चाहे वो लकड़ी कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं, मार्केट्स में बेचते हैं, चाहे वो टिम्बर, फायरवुड, हर्बल मेडिसन, या कोई भी आज के दौर में एक और, या जैसे कि मॉर्चिला जिसको हम गुच्ची कहते हैं, वो भी निकालते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं। या एक और फॉरेस्ट मेडिसिनल प्लांट है जिसको हम त्रिपत्री कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जिनको लोग फॉरेस्ट से निकाल के उनके बाद उसके उसके बाद उसकी फ़रोख्त करते हैं। गोया मेरा कहने का मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी, जिस पे उनकी ज़िंदगी मुनहसर है, ज़िंदगी जिस प्रोडक्ट पे वो गुजारते हैं, तो वो फॉरेस्ट से भी निकालते हैं। गोया मेरा कहने का मतलब है, कुछ लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, कुछ लोग फॉरेस्ट्री पे डिपेंड है, यानी फॉरेस्टर्स पे डिपेंड है, यानी फॉरेस्टर्स से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लिवलीहुड जो माइनिंग पे गुजारते हैं, यानी माइनिंग, वो कोल की खानों में काम करते हैं, वो पेट्रोल की खानों में काम करते हैं, या वो पत्थर की खानों में काम करते हैं, या वो सैंड माइनिंग करते हैं। तो बहुत सारे लोग इस ये जो माइनिंग का कारोबार है इसमें भी इन्वॉल्व है, और वो अपनी ज़िंदगी इस माइनिंग से ही गुजारते हैं। तो कुछ लोग पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग में भी इन्वॉल्व हैं।
पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग, इसमें भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, यानी ये इस पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग जो ऑक्यूपेशन है इससे अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। यानी इसमें पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग में वो बहुत सारे स्पेशीज़ जो है वो रियर करते हैं। फॉर एग्जांपल शीप है, गोट है, या हमारे पास ये चिकन है, या हमारे पास एग फार्मिंग है, या हमारे पास बहुत सारे, या मिल्क प्रोडक्शन के साथ इन्वॉल्व है। तो बहुत सारी ऐसी पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग ऑक्यूपेशंस हैं जिनके साथ लोग मुंसलिक हैं और अपनी ज़िंदगी का गुजारा इस पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग से करते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो फिशिंग में इन्वॉल्व हैं, मछली पकड़ने में इन्वॉल्व हैं, यानी वो मछलियों को पकड़ के फिर उसके बाद मार्केट में बेचते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। गोया मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों की, ये जो मैंने डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व पाए लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मेनली खाली फॉरेस्ट ये नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। यानी ये मैंने जितने भी ऑक्यूपेशंस बताई ये मेनली सारे के सारे ऑक्यूपेशंस जो हैं वो नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जितनी भी मैंने ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बताई, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के बाद अपनी लिवलीहुड अर्न करते हैं या अपनी एक्टिविटी जो उनकी एक्टिविटी है उसको ओवरकम करेंगे, तो इस सेक्टर को, जिस सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सरसाइज किया जाएगा, उसको हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। सो दिस सेक्टर इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर। तो now I will come to the sectors of the economy. तो sectors of economy जो है, there are three main sectors of economy. तो तीन मेन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। पहला जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और तीसरा जिसको हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। So there are three main sectors of the economy. One is called as primary sector, second is called as secondary sector, and third one is the tertiary sector. Now we will discuss one by one. So first of all we are going to discuss what is the primary sector. तो प्राइमरी सेक्टर हम उस सेक्टर को कहते हैं where the economic activity, it is that sector where the economic activity, it is that sector where the economic activity depends mainly on exploitation of natural resources. तो जहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो खाली और मेनली वो डिपेंड करती है ऑन द एक्सप्लॉइटेशन, ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द नेचर रिसोर्स। जो हमारे पास कुदरत के रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास नेचर रिसोर्सेज हैं जिनका जिक्र मैंने अभी किया है, जैसे कि हमारे पास एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स है, जैसे हमारे पास फॉरेस्ट्री है नेचुरल रिसोर्स है, जैसे हमारे पास माइनिंग, पोल्ट्री, फिशिंग एट्सट्रा, ये जितने भी रिसोर्सेज की मैंने बात की ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। जब उन नेचुरल रिसोर्सेज पे हम डिपेंड करते हैं, हमारी ऑक्यूपेशन डिपेंड करते हैं, सो दैट वी कैन अर्न आवर लिवलीहुड फ्रॉम दोज रिसोर्सेज, तो इस सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सो वी कैन से दैट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, so we can say that the production and productivity of this primary sector depends
mainly upon the availability of natural resources and their utilization. So these जो प्राइमरी सेक्टर है इसकी जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है, यानी कितना निकलता है, इसका प्रोडक्शन कितना, इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना नेचर रिसोर्स अवेलेबल है। यानी अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करेंगे तो फॉरेस्ट्री का प्रोड्यूस और प्रोडक्टिविटी जो उसकी है वो कितना है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास फॉरेस्ट्री रिसोर्स कितना मौजूद है, या हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, या किस तरह से उसकी यूटिलाइजेशन है। हम इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों कहते हैं? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी कॉल द सेक्टर एज अ प्राइमरी सेक्टर। हम इसको प्राइमरी सेक्टर इसलिए कहते हैं बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर all products that we subsequently make। तो हम उसको प्राइमरी सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बेस है। जितने भी अदर प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं उनका जो बेस है वो प्राइमरी सेक्टर ही है, यानी इनका ओरिजिन जो है, इनकी जो बेस है वो प्राइमरी सेक्टर ही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताऊंगा, हम एक मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम एक ऐसे मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन इस मकान की एक बेस होती है जिस पे ये मकान डिपेंड है, जिस पे ये मकान डिपेंड है। फॉर एग्जांपल ये इसका बेस है जिस पे ये मकान डिपेंड है, जिस पे ये मकान इसकी जो बेस है जिसको हम प्लेंथ कहते हैं, बेड कहते हैं, या कुछ और भी कहते हैं, तो इसका प्लेंथ है जो होता है इसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो जिस पे ये बाकी जितने भी फिर उसके बाद जो बाकी चीजें हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास फिर मकान होता है, इसमें रूम्स होते हैं, इसमें बाकी चीजें होते हैं, इसमें फर्श होता है, इसमें खिड़कियां होती हैं, इसमें दरवाजे होते हैं, तो बाकी चीजें जो है दैट कम्स आउट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि उनकी जो बेस है दैट इज द प्राइमरी सेक्टर। सो वी कैन से दैट व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि ये form cut it forms all the basis for other products that we subsequently make or use। तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इस प्राइमरी सेक्टर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। सो प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। वाई एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो प्राइमरी सेक्टर में हम यूज करते हैं, दे केम फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो ये इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो मेनली इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वी गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। So that is why this sector is also called as agriculture and related sector. So this is the primary sector. Now comes to the second, that is known as secondary sector. So what is the secondary sector? Secondary sector is when the main activity of this sector involves manufacturing. When the main activity involves manufacturing, तो इसको हम it is called as secondary sector।
तो मेरा कहने का मतलब है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, इस सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स वायर द फिजिकल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड कम अंडर द दिस सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर हम उस सेक्टर को कहते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सिलसिला आता है, where the physical goods are produced, then this sector comes secondary sector. So the secondary sector is the next step after the primary sector. जो कि प्राइमरी सेक्टर हमको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है. सो द प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइडर्स, दैट इज वाई द वी कॉल प्राइमरी सेक्टर एज अ बेस ऑफ ऑल अदर सेक्टर्स, क्योंकि यहीं से प्राइमरी सेक्टर हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल माइनिंग से हम आयरन निकालते हैं. फॉर एग्जांपल माइनिंग इज अ प्राइमरी सेक्टर. जब हम वहाँ से आयरन निकालते हैं, रफ आयरन निकालते हैं, कास्ट आयरन, उसके बाद इस आयरन को हम शेप करते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ों में इसको शेप देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इसे मैन्युफैक्चर करते हैं. सो दिस आयरन इट इज़ द प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट, लेकिन जब इसको मैन्युफैक्चरिंग में हम डालते हैं देन इट कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर. So primary sector provides raw material to the secondary sector, and the product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. तो ये मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, वर्कशॉप, होम. फॉर एग्जांपल हम सिल्क, आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ द सिल्क फाइबर. तो सिल्क फाइबर हम कहाँ से लाते हैं? देखिए हमारे पास कोकून्स होते हैं, ये सिल्क वर्म्स होते हैं. हम सिल्क वर्म्स को रियर करते हैं, उसके बाद वहाँ से फाइबर निकालते हैं और वो फाइबर उसके बाद हम स्पिन या बाकी चीज़ें उनको करते हैं और फाइनली उसको हम एक सिल्क फैक्ट्री में उसको एक क्लॉथ की शेप में हम सामने लाते हैं. या जिस तरह से हमारे पास ईंटें होती हैं, हम ईंट कहाँ से लाते हैं? हम हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, दैट इज सॉइल. तो हम उसके बाद यूज़ करते हैं, उसके बाद ब्रिक्स बनाते हैं और ब्रिक्स को बाद में हम मकान बनाते हैं या ऑफिस बनाते हैं, कोई बिल्डिंग या स्कूल बनाते हैं. तो ये जितने भी सेकेंडरी सेक्टर के जितने प्रोडक्ट्स हैं, ये उनका जो बेस होता है ये प्राइमरी सेक्टर होता है. हमें रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से मिलता है. सो उसके बाद हम उसको मैन्युफैक्चरिंग या अदर सेक्टर में इन्वॉल्व करते हैं, तो इसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं. तो सेकेंडरी सेक्टर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. So secondary sector is also known as इंडस्ट्रियल सेक्टर. क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर हम इसको कहते हैं? क्योंकि ये मुंसलिक है, पूरा मुंसलिक है विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट कैम अप फॉर द एक्टिविटीज. सो इसको हम सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. तो दीज एक्टिविटीज ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर दे आर रिलेटेड मैनली विद द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स. इसमें मैन एंड कैपिटल यूज होता है, इसमें इंसान और उसके साथ उसके एनर्जी बाकी चीज़ें इसमें हैं. तो इसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, इस सेक्टर का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो हमें प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करता है, एंड अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सेक्टर डिपेंड्स ऑन दोज रिसोर्सेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर एंड देयर यूटिलाइजेशन. सो दिस इज द सेकेंडरी सेक्टर. एंड द थर्ड इज, जिसको हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर. So tertiary sector means when the activity involves providing intangible services, then this is part of the टर्शरी सेक्टर. देखिए सिंपल में आप याद रखिएगा, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, जहाँ पे सर्विसेज की बात आती है, जहाँ पे सर्विसेज की बात आती है उसको हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं. फाइनेंशियल सर्विस है, हमारे पास मैनेजमेंट है,
हमारे पास कम्युनिकेशन है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये सब चीज़ें आती हैं सर्विस सेक्टर में। तो ये सब चीज़ें टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी होटल में जाते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो रेस्टोरेंट आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, वो आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। सो दिस कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर। या आप अपना टेलीफोन चलाते हो, आप अपना फ़ोन चलाते हो, तो आपके पास एयरटेल, जियो, वोडाफोन, जो भी आपके पास सिम होगी, बीएसएनएल, तो आपको वो एक आप यहाँ से पैसे देते हो और वहाँ से ये कंपनी जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। सो ये कम्युनिकेशन जो आपके पास टेलीफोन वगैरह है, इट कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर, इट कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर। सो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, दे कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो ये एक्टिविटीज़ they do not produce a good, but they are an added and support for the production process. For example, goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale and retail shops. तो इसके लिए हमारे पास टर्शियरी सेक्टर यानी कम्युनिकेशन होना, हमारे पास लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, हमारे पास ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो ये ट्रांसपोर्ट जो प्रोवाइड करता है, ये लॉजिस्टिक जो प्रोवाइड करता है, दिस कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर। या आपको बैंक, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आप बैंक के पास जाते हैं, तो ये जो बैंक के पास आपका जाना होता है, दिस कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि बैंक आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। सो वी कैन से दैट तो टर्शियरी सेक्टर है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर इट आल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स, lawyers, and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, people who do administrative and accounting works। तो tertiary services में वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, they and at the initial stage of the development, contribution of this sector to national product and income is negligible, but goes on increasing along with the economic development। तो आज के दौर में जो tertiary sector है, it is gaining much importance. There are so many reasons responsible why it is gaining much importance in the present days. For example, in developing countries like India, several services such as hospital, education institute, police stations, courts, defense, transport, bankers, insurance companies, etc., they are required and are provided by the government, so these can be considered as a basic services। इसी तरह से development of the primary and secondary sector leads to the development of services such as transport, trade and other stuff। इसी तरह से इनकम लेवल जो है वो राइज हो रही है, तो पीपल जो है वो दिन ब दिन डिमांड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर सर्विसेज दे स्टार्ट डिमांडिंग। इसी तरह से डेवलपमेंटल गेन्स जो है दैट गॉट मोमेंटम एंड सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम important and essential। So these are all about the sectors of the the economy, and we have three main sectors जिनको मैंने डिस्कस किया वन बाय वन। हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है, हमारे प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड अदर एलिड सेक्टर भी कहते हैं, और हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, और हमारे पास थर्ड जो है जिसको हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, और इस टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हैव अ नाइस डे हेड, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।